बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुफियान सईद। दोस्तों आज हम इस बैच में बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास कढ़ाई है जिसमें जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल और 2 प्याज इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़ी इलायची। ये गोश्त की स्मेल भी खत्म करती है और बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी लेकर आती है। तो इसको पकाने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। और फिर इसको पकाना है। लहसुन का कच्चापन हम ख़त्म कर लेंगे और जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 700 ग्राम गोश्त और इसको हमने पकाना है। इसमें करना है हमें रोस्ट। तो इसको हम पका लेते हैं, इसकी भुनाई कर लेते हैं। और ये देखिए इसकी भुनाई हो चुकी है। जैसे इसकी भुनाई होगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर हमेशा रेड वाला लिया करें, इसका जो टेस्ट है कच्चे टमाटर की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है। फिर इसमें ऐड कर देते हैं पाउडर मसाले। 1 टीस्पून जाएगा नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और फिर इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। फिर हम इसको ढक्कन लगाना है। मटन है तो 25 से 30 मिनट के लिए, बीफ है तो 40 मिनट के लिए। तो इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तो ये देखिए गोश्त जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब जो इसके अंदर पानी है इसको हमने हाई फ्लेम पर पका के इस पानी को ड्राई कर लेना है। तो इसको ड्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। अब बारी है इसको फ्लेवर देने की। मज़ीद इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमारे पास है दही। दही ऐड कर देंगे जिसको क्रीमी बनाएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ा देगी। और फिर हमारे पास जो सूखी लाल मिर्चें हैं 8 से 10 धोकर इसमें ऐड कर देंगे जो इसको बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका और फ्लेवर देंगी। तो इसको पकाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यहीं इसमें गर्म मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर। 3 छोटी इलायची ऐड कर देते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए। तो यहाँ इसको पकाएंगे। दही का बहुत सा पानी है जो यहाँ दही ने छोड़ दिया। अब इसको पका के इस पानी को ड्राई कर लेते हैं। दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें 1 से 2 कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे जिसको मज़ीद चटखाड़ेदार बना देंगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ इसको फाइनली मिक्स कर देते हैं। यहाँ हमारी जो रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। करते हैं इसको डिश आउट, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दीजिए प्यार सारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।